हिंसक हम तो वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं। कैसे हिंसा कैसे होगी सर? बुलडोजर हिंसा पूर्ण रूप हमने बयान दिया। बुलडोजर का मतलब आत्मरक्षा के लिए अपने पास व्यवस्था रखना। अगर तो अगर आपको दिक्कत है कि आपको डर है तो आप क्रेन रख लो। वो भड़काऊ कैटेगरी में नहीं लगा आपको बयान? बिल्कुल नहीं। हिंसा अगर अपनी रक्षा के लिए अगर बुलडोजर रखना अगर जो है भड़काऊ है तो आपको लग रहा है कि अभी ये होते रहना चाहिए। ये समाज अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पर जरूरत तो आन पड़ी है कि भाई हमें बुलडोजर रखना पड़ेगा, हमें अपनी आत्मरक्षा खुद करनी पड़ेगी। इस तरह का समाज आप मान रहे हैं? आदिकाल हमारे भारत वर्ष में तो ये कहा जाता है शांति प्रिय देश। तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं तो वो आत्मनिर्भरता अलग है ना। अगर वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो तो हम भी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो फिर इंसान खुद पुलिस बन जाए, ये कहना चाह रहे हैं? इंसान पुलिस नहीं, कानून को हाथ में नहीं लेना। आत्मरक्षा के लिए कोई भी वस्तु रखना। ये गन क्यों दी जाती है? गन का लाइसेंस क्यों दिया जाता है? ये बंद करवाओ, पुलिस के पास तो खुद है। और भी आपके बताइए अगर हम गलत बोल रहे हैं। और भी बयान है आचार्य जी, आप जो आपके अनुयायी हैं उन्हें पागल कहते हैं। हाँ, अच्छा है। क्यों? पागल का मतलब प्रभु को पाकर के जो गल जाए वो पागल। पागल का अर्थ है, पागल को आप उल्टा पढ़ो तो लग पा, प्रभु के चरणों में लग जाओ वो पागल। अपने आप को अछूत कहते हैं आप? अपने आप को अछूत कहते हैं? बिल्कुल। चारों वर्ण हमारे अंदर हैं। शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है। धर्म की रक्षा के लिए हाथ उठाते आप तो कहते हैं ना जातिवाद का मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन आप कह रहे हैं चारों वर्ण हमारे अंदर हैं, इसलिए जातिवाद की कोई बात नहीं। तो अछूत कैसे हैं फिर? अछूत कैसे हैं? अपने आप को कहते हैं। क्यों हैं? मतलब मैं वही जानना चाहता हूं। हमें ये लगता है कि हमारी गांव की भाषा है, आप हमें छूना नहीं, हम अछूत हैं। उस वक्त गांव की भाषा में, गांव का एक कहावत है, भैया हमें छूना नहीं, हम अछूत हैं। तो गांव की कहावत में वो संबोधित किया था, ना कि अपने आप को अछूत सबसे संबोधित करके या किसी व्यक्ति को जलील करके हमने अछूत कहा। सनातनियों को कायर कहते हैं आप जी? सनातनियों को? हाँ, अगर सनातन की बात आती है और बुजदिल बनकर घर पर बैठ जाते हैं तो वो कायर हैं। राम की बात आती और राम के लिए जबान नहीं उठती, संतों की बात आती और धर्म की बात आती, और अगर कोई बाहर नहीं उठता, मुंह नहीं खोलता, अपनी वाणी नहीं खोलता, तो वो बिल्कुल कायर हैं प्यारे। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि समाज कायर होता जा रहा है हमारा, और आपको इस तरह की बात कहनी पड़ रही है? जग भी बहुत रहे हैं। हाँ। जग भी तो रहे हमारे जैसे। जगाने से तात्पर्य क्या है आपका? किस तरीके से जगाना चाहते हैं? एकता। क्यों? आप कहते हैं मैं जाति नहीं मानता, मैं धर्म नहीं मानता, तो आप इंसान को एक कीजिए ना। आप वहाँ सनातन ही जोड़ देते हैं। सनातन का मतलब कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं, सनातन का मतलब बौद्ध धर्म, जिसमें बसो सारे धर्मों को एक करना चाहते हैं। पूरी बात। हाँ। वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा, हम उस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं जिसके मंदिरों से आवाज निकलती है विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और जो इस चीज को नहीं मानते वो दूसरे धर्म को मानते हैं। अगर वो नहीं मानते तो वो मानव है, नहीं है, मानव समाज में रहने के लायक। दूसरे धर्म की बात कर रहा हूँ मैं सर, जो वो अपना पालन। धर्म हमारे हैं, सब धर्म हमारे हैं, जिसमें मानवता सबसे पहले, हमारा उद्देश्य है मानवता। तो एकता की जरूरत क्यों है? समाज बिखर रहा है क्या आपकी नजर में? बहुत ज्यादा जातिवाद के नाम पर रोटियां सेकी जा रही हैं श्रीमान। आपको न्यूज नहीं पढ़ रहे आप? नहीं, न्यूज तो कुछ जगह की आती हैं, उससे पूरे समाज को हम ताना बाना बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। समाजों को एक करना जरूरी है। आप भी न्यूज चलाइए ये काट कर हमारी अलग से। मतलब ताना बाना बिगड़ गया है समाज का। कौन बिगाड़ रहा है समाज का ताना बाना? अब आपकी नजर पर कह दें? नहीं, कह दीजिए, जब उसको भी चला देंगे काट। अरे साहब, इतने ज्यादा भी नहीं। नहीं, चला देंगे। आप बोले कौन बिगाड़ रहा है ताना बाना? जिसको एकता की जरूरत पड़ रही है। श्री गणेश हम आप कर रहे हैं, श्री गणेश हम आप हम बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, आप और हम दोनों। तो वही तो मैं कह रहा था कि भड़काने वाली बात है क्या आपके बयानों से, जिससे ताना बाना बिगड़े? नहीं, हम एकता की चर्चा करते हैं। आज भी कह रहे हैं हम मानववादी हैं। सबसे पहले कोई हमसे परिचय पूछे तो हम सबसे पहले मानव हैं, फिर सनातनी हिंदू हैं, तीसरा हम हिंदुस्तानी हैं। ये हमारा सौभाग्य। चलिए, आखिर में मैं गुरुजी, आज का युवा जिसको आप एक करने की बात कह रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? सभी युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको स्वीकार करता है। सभी युवाओं से कहना है, माता पिता और गुरु की बातों पर चलते रहिए, सनातन धर्म का अनुकरण करते रहिए, भारत एकता की ओर बढ़े, ताकि अनेकता में, जातिवाद में ना बटे, और सनातन का उत्थान हो, भारत का उत्थान हो, भारत विश्व गुरु बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी जुड़ने के लिए। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।